नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं और इससे पहले लगातार एग्जिट पोल की अगर बात करें तो बीजेपी भारी बहुमत, यूं कहिए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। और इसी के साथ सबसे दिलचस्प जो चीज देखने के लिए मिल रही है वो है पश्चिम बंगाल में बढ़ता बीजेपी का ग्राफ। और यही कारण है कि एग्जिट पोल के नतीजे देखकर ममता बनर्जी का पारा हाई हो चुका है और अब उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगा दिया है बीजेपी को वोट डालने का। यही नहीं, ममता बनर्जी ने तो ये भी कह दिया कि एग्जिट पोल तो 2 महीने पहले ही घरों में बैठकर बनाए जाते हैं, इनका कोई भी महत्व नहीं है। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरीके से हिंसा देखने के लिए मिली, ऐसे में पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं एक अब मुकाबला बताया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार, अगर आप कहेंगे कि अपने जड़े जो है, अपने पांव जो है वो पश्चिम बंगाल में जमा रही है, ऐसे देखते हुए अगर एग्जिट पोल की बात करें तो कई एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 25 से 30 सीटें मिलती हुई भी नजर आ रही है, जो ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा सीट बिना पश्चिम बंगाल में सेंध लगाए मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे में अगर इतनी सीटें बीजेपी लेकर आती है, यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। क्या कुछ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी द्वारा इस मामले पर प्रतिक्रिया आ रही है? एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल को लेकर क्या कहता है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ गए हैं। लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की बनने की संभावना जताई गई है। ऐसे में एग्जिट पोल पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है। ममता बनर्जी ने इसे लेकर कहा कि एग्जिट पोल प्रेडिक्शन का जमीन से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें 2 महीने पहले अपने घरों पर जो है, पहले घरों में बैठकर तैयार किया गया है। आपको बता दें कि एक चैनल से बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह से तुष्टीकरण किया और गलत जानकारी फैलाई कि मुस्लिम, एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीन रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया है। मुझे लगता है कि सीपीआईएम और कांग्रेस ने बंगाल में बीजेपी की मदद की है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि एग्जिट पोल की कोई वैल्यू नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने एग्जिट पोल दिखाने पर मीडिया की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि हम देख चुके हैं कि 2016, 2019 और 2021 में किस तरह से एग्जिट पोल कराए गए थे, उनमें से एक भी सही साबित नहीं हुए थे। ममता ने कहा कि एग्जिट पोल मीडिया के लिए 2 महीने पहले कुछ लोगों ने घर पे बैठ के तैयार किया है। सीएम बनर्जी ने कहा कि उनकी रैलियों में आने वाले लोगों की प्रतिक्रिया एग्जिट पोल की भविष्यवाणियों से मैच नहीं खाते। दरअसल ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में भी ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को टीएमसी की तुलना में ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि इस चुनाव में अखिलेश, तेजस्वी, स्टालिन, उद्धव अच्छा कर रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टी हर जगह अच्छा कर रही है। ऐसे में टीएमसी की एक और नेता जो है शाइनी घोष, उनका भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रही है शाइनी भी, जरा सुनिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप? 2021 में बीजेपी ने बोला था 200 पार, 70 में जाके अटक गए। और ज्यादातर टीवी चैनल में जहां पे ये सब पोल्स आ रहे हैं वो सब तो खरीदे हुए हैं, उस हिसाब से नहीं होता। जनता जनार्दन विल स्पीक, विल से द लास्ट वर्ड, और उसके लिए 4 तक हम लोगों को अपेक्षा करनी पड़ेगी। तो कि आपने साफ तौर पर सुना, उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल जो है झूठे हैं, इन एग्जिट पोलों में कोई सच्चाई नहीं है। जनता जनार्दन जो है उनके हाथ में सब कुछ है। बता दें आपको कि एबीपीसी वोटर की एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें एनडीए को 353 से, आपको बता दें 353 से 383 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया, जबकि इंडी गठबंधन को 152 से 182 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य के खाते में 4 से 12 सीटें आ रही हैं। वहीं बंगाल की बात करें तो एबीपीसी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 23 से 27 सीटें जितनी जो है मिलती दिख रही है। टीएमसी के खाते में 13 से 17 सीटें जाने का अनुमान है। बंगाल में कांग्रेस 1 से 3 सीटें जीत सकती है। इस बीच अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी बंगाल में कम से कम 25 सीटें जीतने का भरोसा किया है। उन्होंने कहा है कि जब मैंने 2.5 साल पहले प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला तो मैंने कहा था कि हम बंगाल में लोकसभा चुनाव में 25 का आंकड़ा पार करेंगे, लेकिन मेरी पार्टी के कई लोगों ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब न केवल मेरी पार्टी लेकिन प्रेस और राज्य के लोगों का मानना है कि हमें 25 से अधिक सीटें मिलेगी।
एग्जिट पोल में बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 26 से 31 सीट मिलती दिख रही है। और ये कई सारे एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, चाहे बीपीसी वोटर्स के हो, इंडिया टीवी का हो, या फिर अलग अलग चैनल्स के एग्जिट पोल्स आए हैं। और इन एग्जिट पोल में बंगाल में बहुत बड़ी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। वही टीएमसी को 11 से 14 और इंडी ब्लॉक को सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती नजर आ रही। अगर वोट शेयर की बात की जाए तो टीएमसी को 40%, बीजेपी को 46%, इंडी ब्लॉक को 12 और अन्य को 2% वोट शेयर मिल रहा है। ऐसे में एक बात साफ है कि अगर बीजेपी को 46% के आसपास वोट शेयर मिल रहा है और उसकी सीट इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो टीएमसी के गढ़ दक्षिण बंगाल में भाजपा की अच्छे से सेंध लगा दी है, क्योंकि दक्षिण बंगाल में सेंध लगाए बगैर बीजेपी को इतनी बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में मिलना असंभव है। अगर हम पिछले 1.5 महीने के दौरान पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार को देखें तो यह बात जो है बिल्कुल साफ है कि कौन से ऐसे फैक्टर रहे हैं जिन फैक्टर्स के अगर आप कहेंगे कि मुकाबले जो है इस पर जीत की संभावना बनी है। तो अगर पिछले 1.5 महीने के दौरान पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार देखेंगे तो साफ है कि ध्रुवीकरण तुष्टीकरण के मुद्दे के इर्द गिर्द अधिकतर चुनाव प्रचार हुए, जिसका खासा असर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर इस बार पड़ता दिख रहा है। ममता बनर्जी का मुख्य वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक रहा है, जो लगभग 27 से 30% के आसपास का है, लेकिन इस बार बाकी के 70% वोट शेयर संगठित होकर बीजेपी की ओर जाते दिख रहे हैं। इसकी एक प्रमुख वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल में धुआंधार चुनाव प्रचार रहा। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में लगभग 22 रैलियां की, जिनमें से एक रोड शो भी शामिल है जो उत्तर कोलकाता में हुआ। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी लगभग 16 रैलियां पश्चिम बंगाल में की। अगर अनुमान के मुताबिक तो बीजेपी को इतनी ज्यादा सीटें और इतना वोट शेयर बंगाल में मिल रहा है, तो इसकी एक प्रमुख वजह बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा रहा। वही टीएमसी को अगर इतना कम सीटें मिल रही तो उसकी कई वजह रहेगी। पहली वजह, पिछले 13 सालों से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर भी काम कर रहा था। साथ ही इस दौरान टीएमसी के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और संदेश खाली का मुद्दा भी अहम भूमिका निभाता दिख रहा था, जिससे पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की इमेज पर खासा असर पड़ा है। और कह रहे हैं कि इसी का जो असर है ये चुनावी रिजल्ट पर भी देखने के लिए खास तौर पर मिलने वाला है। ऐसे में जो एक और बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी कई बार कई चैनल्स पर इस बात को कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के आंकड़े होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। और कहीं ना कहीं अब एग्जिट पोल में भी ये दावे जो निकल कर सामने आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि अगर 26 या 25 से 30 के बीच का अगर सीट बीजेपी काबिज कर लेती है, जीत लेती है, हासिल कर लेती है, तो बंगाल सरकार की नींद उड़ जाएगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में इतनी ज्यादा सीटें जीतना बीजेपी के लिए तो पश्चिम बंगाल में अगर आप कहेंगे कि एक बहुत ही बेहतर शुरुआत है, तो वही ममता बनर्जी के लिए यूं कहिए पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस सरकार के लिए खतरा, उनकी कुर्सी के लिए खतरा साबित हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं इतना बढ़ता वोट शेयर बता रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता का रुझान अब बीजेपी की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को जो रिजल्ट निकल कर सामने आएंगे उस रिजल्ट में किस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी करती नजर आ रही है और किस तरीके से एग्जिट पोल और रिजल्ट में अगर आप कहेंगे सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिल रही है। और पश्चिम बंगाल में जिस बढ़त की बात की जा रही है, क्या बीजेपी को उतनी बढ़त पश्चिम बंगाल में मिलती है या नहीं, इससे हम आपको रखेंगे अपडेट। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आप आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।